हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इंजीनियर। और आज मैं बता दूं कि सी बाई गोल्ड का एक कंट्रोलर है और कंट्रोलर के बारे में, सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। कंट्रोलर के सेक्शन कितने होते हैं और ये ईवी का कोई भी अगर कोर्स करना हो, चाहे वो स्कूटी का हो या फिर मोटर कंट्रोलर, चार्जर या लिथियम बैटरी, ये सभी का कोर्स कराते हैं। और इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो है सी बाई गोल्ड का कंट्रोलर है और इसे सेक्शन कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये जो यहाँ से आपको 4 मॉसफेट दिख रहा है, ये 4 मॉसफेट दिख रहा है, ये 4 मॉसफेट एक सेक्शन का है और ये 4 मॉसफेट एक सेक्शन का है। तो जिधर प्लस है उधर प्लस सेक्शन है, जिधर माइनस है माइनस सेक्शन है। मतलब ये जो प्लस की तार दिख रही है आपको, ये वाली तार इस लाइन पे जुड़ी हुई है, जो ये तांबे की है, ये है ना, कॉपर की। तो इस पे जो है ये तार जुड़ी हुई है और ये सभी जो है, अब मैं इसे डिलीट करता हूं पहले। ये जो सभी है, जो सभी के मॉसफेट पे जुड़ी है, ये लाइन बीच वाली पिन पे, ये बीच वाली पिन पे सभी पे जुड़ी है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी मॉसफेट आ रहे हैं सभी के ऊपर में ये कॉपर वाली जो लाइन है, ये जो पत्ती है, ये जुड़े हुए हैं। मतलब इधर वाली जो है प्लस सेक्शन है, उधर वाली जो है वो माइनस सेक्शन है। तो ये प्लस वाली जो तार है ये सभी मॉसफेट के बीच वाले पिन पे जुड़ी हुई है, तो इसको कहते हैं प्लस सेक्शन, सभी मॉसफेट पे जुड़ी है। और इसके ऊपर जो है वो माइनस सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक वाली वायर है और ये संट लगी है, ये संट है और ये संट के द्वारा जाता है माइनस के पिन पे। और ये पिन जितनी भी लंबाई में है ये सभी सोर्स पे जुड़ा हुआ है और ये सोर्स पे मतलब ड्रेन के राइट साइड वाले पिन पे जुड़ा हुआ है। और ये इस कारण से इधर नेगेटिव सेक्शन है। मतलब मॉसफेट को कभी भी एन चैनल मॉसफेट को ड्रेन वाले पे प्लस दिया जाता है, माइनस नहीं। तो आप माइनस आपने देखेंगे सोर्स वाले पिन पे है और प्लस वाले पिन पे ड्रेन पे दिया हुआ है जो प्लस सेक्शन है, यानी एक प्लस सेक्शन हो गया और एक माइनस सेक्शन हो गया। लेकिन अभी इसमें कहानी क्या है कि इसको करना क्या है, कंट्रोलर से मोटर को चलाना है, कंट्रोलर से मोटर को चलाना है, बीएलडीसी मोटर को। तो इसको क्या करना है कि जो मोटर में जो कॉइल होती है उस कॉइल को रनिंग कराना है। तो उसको 3 फेस वाली कॉइल है, तो जो कॉइल पे वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज जो है एसी वाली वोल्टेज होनी चाहिए। तो उसके लिए ये मॉसफेट जो है स्विचिंग करता है, तब जाके एसी वाली पल्स बनती है। तो जैसे मान लीजिए ये सेक्शन में प्लस दिया हुआ है, इधर आ रही तो प्लस है ये, और इधर ही माइनस दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है ये मॉसफेट जो दोनों है, जब ये चालू होगा तो इसके ये जो मोटर की तार है इस पे वोल्टेज जाएगी माइनस वाली और प्लस वाली। तो मान लीजिए इस पे जो बीच वाली पिन पे प्लस वोल्टेज है, तो जो आउट होगा ये सोर्स वाली पिन पे, इससे आउट होगा, ये वाली लाइन इससे जुड़ी हुई है। तो आप कैसे जुड़ी है देखो, मैं पीछे दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो पिन है पीछे जुड़ी हुई है और ये चौड़ी सी पत्ती जो दिख रही है आपको, ये नीचे हैवी करने के लिए दिया हुआ है। और ये जितने भी मॉसफेट है, मतलब अगर इसका सोर्स है तो इधर जा रही है ये मोटर की तार पे, तो अगर यहाँ से आउट कर चालू होगा तो ये प्लस वोल्टेज, अगर इसमें जितने भी होगा, मान लीजिए 48 वोल्ट है, तो ये 48 वोल्ट जो है इधर से आउट होकर ये मोटर पे जा रही है। जब इधर माइनस वाली जो पिन है इस पे ये जो निगेटिव आ रही है उधर से इसके सोर्स वाली पिन पे है, तो ये जब चालू होगा तो इधर आपस में जब टच होगा तो इसमें जो एन चैनल मॉसफेट होने के कारण जो इसके अंदर डायोड लगी है उसके हिसाब से इधर वाली जो है ये निगेटिव इधर आ जाएगी। मतलब ये दोनों, इधर का सेक्शन चालू होगा तो प्लस और इधर का सेक्शन चालू होगा तो ये माइनस है, ये माइनस है और इधर का प्लस है, इधर का प्लस है। अब ये कंडीशन क्या बनेगा कि एक बार प्लस जा रहा है एक बार माइनस जा रहा है, इस कारण से यहाँ पे एसी पल्स बनता है। ठीक है, तो ये एक सेक्शन का आपने देखें कि ये जो दोनों मिलकर इसे प्लस माइनस मिलकर इस तरह से आउट कर दिया जाता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी बन के जाए और असल में ये मोटर का जो एसी पल्स चाहिए वो बन के जाए, इसलिए इसको स्विचिंग करा जाता है। ये दोनों एक बार में नहीं होता है, एक बार प्लस चालू हुआ तो एक बार माइनस चालू हुआ, मतलब एक ही बार में अगर दोनों होगा तो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो पल्स आता है उसमें प्लस माइनस मिक्स होता है, तो प्लस माइनस मिक्स होने के कारण
इस जो इधर का मॉस्फेट चालू होगा, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, इस कंडीशन में जाके ये एसी पल्स बनता है। मतलब इधर चालू होगा तो माइनस आएगा, इधर चालू होगा तो प्लस जाएगा। तो इस कारण से ये एसी बनता है मोटर को तार में देने के लिए। जो ये तार मैंने आपको छुड़ा कर रखा हूँ, इसमें अभी दिख नहीं रहा और आपको दिखाने के लिए सारी जो तार है हमने हटाए और आपको दिखाने के लिए। इसी तरह से ये भी सेक्शन है, ये भी सेक्शन है। मतलब यहाँ से अगर ये डिवाइड करें तो ये एक सेक्शन है और ये वाली जो है एक सेक्शन है। सेम काम करना है। अगर कभी आप रिपेयरिंग सीखते हैं तो सीखना क्या होता है, सिर्फ एक सेक्शन या तो इधर सीख लो या इधर सेम है, तीनों एक जैसे ही काम होता है। तो उधर में रिपेयरिंग इधर में रिपेयरिंग कितना ज्यादा काम है मैं आपको बता दूं। अगर ये मॉस्फेट को चालू करना है, मान लो इधर या उधर एक ही बात है, तो अगर मॉस्फेट को चालू करना है तो सीखना कितना होता है, ये ड्राइवर सेक्शन को ऑन करने के लिए सीखना होता है। इधर का ड्राइवर सेक्शन कौन सा है, ये इधर से थोड़ा सा थोड़ा यहाँ पे ढक गया है, ये इतना सा सेक्शन है इसमें, जितना मतलब यहाँ पे जितना कंपोनेंट्स दिख रहा है इतना यहाँ भी होगा। मतलब ये अगर ये सेक्शन में जाए तो ये वाली है और इधर नीचे में आए तो ये वाली है। इन दोनों में सीखना चाहिए, इधर का सीख लो या इधर सीख लो, ये दो सेक्शन को ही सीखना होता है रिपेयरिंग को, कंट्रोलर रिपेयर करने के लिए। तो दो सेक्शन सीखने के लिए जो कंपोनेंट्स है, ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टेंस है और डायोड है, ये सारे चीज को चेकिंग करने का तरीका अच्छी तरह से बताते हैं, जो प्रैक्टिकल करके, सिर्फ कॉपी में नहीं। यहाँ पे हैंड टू हैंड रिपेयरिंग होती है हमारे यहाँ, जिससे आप रिपेयरिंग करते समय आपको जो प्रॉब्लम आती है दुकान पे, ये यहाँ पे फेस टू फेस आपको समझ में आएगा कि हमें क्या प्रॉब्लम है और हमने कितना समझ में आया, वो भी दिख जाता है आपको। तो मैं यहाँ जो प्रैक्टिस कराता हूँ, ये दोनों सेक्शन का प्रैक्टिस कराऊंगा। मॉस्फेट कैसे चिपका हुआ है, इसे निकालना कैसे है और दोबारा इसे चिपका कर लगाना कैसे है, ये भी अच्छी तरह से बताता हूँ, जो आप एक बार में समझ में आ जाएगा कि निकालना कैसे है, लगाना कैसे है। और ये जो मोटर की तार है, मतलब ये दोनों सेक्शन काम करेगा तो ड्राइवर से करेगा। इसके जो ड्राइवर से चालू होने के लिए जो पल्स आएगा, ये आईसी से, इसके आईसी का पल्स यहाँ पहुंचेगा। तो उसके लिए जो रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर जो है इसमें से एक एक लाइन जुड़ा रहता है। मतलब ये इसमें एक सेक्शन एक लाइन और इसमें से एक लाइन, एक मतलब टोटल जो 6 सेक्शन होंगे, 6 सेक्शन के 6 पिन वहां से वोल्टेज आएगा चालू करने के लिए, तब वो जाके चालू होता है। तो ये आपको जो ये इसमें देखना भी चाहते हैं कभी कि कौन सा पिन है, तो आपको दिख जाएगा जो पतली वाली लाइन जा रही है ना, वो उसे चालू करने के लिए जा रहा है। तो अभी हमने आपको क्या देखना, मतलब कंट्रोलर को अगर कभी सीखना हो तो सेक्शन आपको बता रहा था कि 3 सेक्शन होते हैं। ये वाली जिसमें मॉस्फेट वाली, उसमें से एक का प्लस होता है, एक में माइनस होता है। तो मतलब अगर यहाँ से पूरी तरह से प्लस लेंगे तो एक सेक्शन प्लस, और पूरी तरह से माइनस लेंगे तो एक सेक्शन माइनस, यानी 2 ऐसे हो गए। लेकिन 2 में 3 पार्ट है, जो तीनों पार्ट को अलग अलग फेस बनाकर देता है वोल्टेज मोटर को, उसको चेक करना होता है। कभी रिपेयर करना हो तो अगर आपका ये सेक्शन ठीक हो, ये सेक्शन खराब है, तो अब आपके इसमें वोल्टेज निकल के आएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रही है तो फिर ये सेक्शन चालू करना पड़ता है। किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा अपने इंस्टीट्यूट में, और आप देख सकते हैं इधर की जो। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एक प्लस लाइन सेक्शन है, एक माइनस सेक्शन है, इसमें भी 3 पार्ट है। जो एक मॉस्फेट को एक सेक्शन का होता है और उसमें से एक फेज की तार वोल्टेज जाती है। मतलब एक प्लस सेक्शन, एक माइनस सेक्शन है, और तीनों सेक्शन में देना है तो ये पूरे को तीनों एक सेक्शन मान लो और एक तरफ माइनस का एक सेक्शन मान लो, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो कंट्रोलर है, आईसी है, इसके फंक्शन को आपको समझाना है कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। वो सारा डिटेल से एक एक पिन करके बताएंगे कि कौन सा पिन से क्या काम होता है, वो सारा चीज बताएंगे। और इसकी वायरिंग जो है, कौन सा वायरिंग से क्या काम होता है, कैसे काम करता है, रिवर्स कैसे होता है, ब्रेक लगाने से लॉक कैसे हो जाता है, और स्पीड कैसे हाई लो हो जाता है, ये सारी चीज जो है हम अपने इंस्ट्रूमेंट पे बताते हैं। और इसकी पिन को चला चला कर दिखाएंगे आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसकी वर्किंग कैसा है। दूसरा चीज, इसमें 14 वोल्ट का एक सर्किट होता है, जिससे ये इसको भी आईसी को 5 वोल्ट चाहिए। उसके बाद ये ड्राइवर सेक्शन को, मॉस्फेट को चलाने के लिए ड्राइवर सेक्शन में 14 वोल्ट की जरूरत होती है, 5 वोल्ट की जरूरत होती है। उसे 5 वोल्ट देने के लिए वो 14 वोल्ट से एक 78L05 से आउट करके 5 वोल्ट बनाते हैं। मतलब अगर पहले 14 वोल्ट निकल रही है तो दूसरी बार 5 वोल्ट जो बनाना है, सिर्फ एक 78L05 7805 लगाकर
उससे 5 वोल्ट बनाते हैं जो आईसी को देता है और फिर इन सबको भी जिसको जरूरत है उसे देता है। जैसे तार को जरूरत है, तार को रिवर्स की जरूरत है, और भी फंक्शन है उसकी जरूरत है, तो उन सबको भी वोल्टेज वहीं से जाता है। तो ये सेक्शन है जो 14 वोल्ट की है ना, ये 14 वोल्ट की है, ये वायरिंग सेक्शन है, ये प्लस माइनस एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, ये टोटल मतलब एक प्लस एक माइनस एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी और एक 14 वोल्ट की सेक्शन, ये 3-4 सेक्शन सीखने होते हैं जो मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। अगर 14 वोल्ट में आपको दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता, या रिपेयर नहीं कर पा रहे, 5 वोल्ट 14 वोल्ट में दिक्कत आ रही है, तो मेरे पास बोर्ड बनाया है जो आप उसे उस पर लगाकर उसकी हमेशा के लिए प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। लगाने की जरूरत कितनी, लगाने का तरीका क्या है, जो उस हमारे जो तार है उसमें 4 तार होती है, 2 प्लस माइनस, जिसमें हम इन देंगे, कहाँ देंगे, ये देंगे आपको इग्निशन वायर पे, जो ये तुमको इग्निशन वायर है, ये इग्निशन वायर है, इस पे हम वोल्टेज देते हैं बैटरी वाली वोल्टेज जो देते हैं, इसी इग्निशन पे एक लाल वाली तार होगी, रेड वाली, वो उस पे जोड़ना है, और एक माइनस की तार होगी जो माइनस कहीं भी जोड़ सकते हैं, जैसे इसकी काली वाली तार हो या इधर हम डायरेक्ट डाल दो, कहीं से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इग्निशन वायर पे जोड़ने से क्या होगा कि जब बंद करेंगे तो वो 5 वोल्ट वाली जो हमने सर्किट देंगे या 14 वोल्ट वाला सर्किट देंगे वो ऑफ हो जाएगा। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जोड़ सकते तो भी चलेगा, लेकिन क्या है कि जब ऑफ करेंगे तो ये डायरेक्ट उसको बैटरी मिलती रहेगी और वो 14 वोल्ट की सर्किट या 5 वोल्ट की सर्किट वो हमेशा के लिए काम करेगा। तो वो बंद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इग्निशन में लगाना है, ठीक है। तो इग्निशन में एक तार लगाएंगे, एक निगेटिव में लगाएंगे, और बाकी जो दो वायर बचेंगे, एक 14 वोल्ट है, एक 5 वोल्ट है। तो 14 वोल्ट की जो रेगुलेटर है, जहां पे जैसे ये रेगुलेटर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये रेगुलेटर है काली वाली, इसके 14 वोल्ट जिन साइड में, मतलब अगर ऐसे में देख रहे हैं आप, इधर फ्रंट है तो ये इधर से जो इधर जो देना आउटपुट है और इधर से इनपुट है, मतलब फर्स्ट वाले पिन आउटपुट है और थर्ड वाले पिन इनपुट है, ठीक है। तो थर्ड वाले पिन पे आप 14 वोल्ट देंगे, जिसमें वो इनपुट होगा 14 वोल्ट और आउट होगा, अगर ये रेगुलेटर ठीक होगा 3 पिन वाला तो इसी से 5 वोल्ट बन जाएगा, फिर 5 वोल्ट जलाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये खुद भी खराब है तो फिर 5 वोल्ट वाला जो हमारा है वो उस पर जोड़ेंगे, जो तार होगी लास्ट वाली, वो 5 वोल्ट पिन पर जोड़ेंगे तो उस तरह से वो चालू हो जाएगा। और मैं आगे बता दूं कि इसकी ड्राइवर कंट्रोलर भी मेरे पास है, जो आप इस पे अगर नहीं रिपेयर कर पा रहे तो वो ड्राइवर कंट्रोलर बोर्ड उसमें लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं अपना कंट्रोलर। मतलब अगर रिपेयरिंग करते हैं, ड्राइवर रिपेयर नहीं हो रहा, तो मेरा जो ड्राइवर सेक्शन है वो उसमें लगाकर चालू कर सकते हैं। और इस तरह से मैं कोर्स कराता हूँ, सिखाता हूँ। या मोटर, कंट्रोलर, चार्जर रिपेयरिंग के लिए आपको देना है तो दे सकते हैं, और बैटरी रिपेयरिंग के लिए देना हो तो बैटरी रिपेयरिंग दे सकते हैं या उसके कोर्स कर सकते हैं। अभी बैटरी की बहुत जरूरी है, अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो बैटरी की जरूरत इतनी ज्यादा है क्योंकि पेट्रोल से जो सस्ता पड़ता है बैटरी, इसलिए सभी लोग बैटरी पे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी अपने बोल दिए हैं कि बैटरी ही काम आगे आने वाली है, बैटरी से यूज किया जाएगा सारी चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो या इन्वर्टर हो या और भी कोई घर में जो यूज होता है, सब बैटरी से यूज होने वाली है। एसी भी यूज होती है बैटरी से। तो ये सारा कोर्स कराता हूँ, बैटरी का कैसे रिपेयर करना है, लिथियम बैटरी का, और किस तरह से बीएमएस यूज होता है, बीएमएस को बगैर कैसे चलेगा, ये सारा चीज बताते हैं, आप सीख सकते हैं। एसी के पीसीबी भी मैं अभी नया स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आप एसी के पीसीबी प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं। कई लोग कहीं से बताते हैं मुझे सर एसी मैंने सीखा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ रिपेयरिंग, तो वो फिर से आप यहाँ पर आकर उसकी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। जो एसी पीसीबी में फंसते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, और ऐसे में रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जब भी आना हो, हमारे यहाँ नीचे जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप में या तो जानकारी ले सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, और हमारे पास आ सकते हैं। दिल्ली के करोलबाग मेट्रो गेट नंबर 1 के पास अपना इंस्टीट्यूट है और यहीं से मैं कोर्स कराता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।